प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 11 के टॉपिक 5 संघट्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। संघट्ट होता क्या है? संघट्ट को वैसे टकराना कहते हैं, तो संघट्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। संघट्ट इंट्रोडक्शन है। संघट्ट वह प्रक्रिया है जिसमें कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच अत्यल्प समय के लिए पारस्परिक अन्योन्य क्रिया कर बल आरोपित करती है, जिससे वस्तुओं में की ऊर्जा एवं संवेग में परिवर्तन आ जाता है। यह घटना की संघट्ट की कहलाती है। संघट्ट के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संघट्ट है दो प्रकार के, निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठन। यदि संघट्ट में संपूर्ण निकाय का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं, तो इसे पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए परमाणुओं, अणुओं तथा मूल कणों के बीच लगने वाला बल संघट्ट, ये सब पूर्ण प्रत्यास्थ मान लिया जाता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठन में यांत्रिक ऊर्जा की हानि कतई नहीं होती, वो जैसी है वैसी बनी रहती है। अब आता है प्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट, यदि संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहे परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे, तो इसे हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य मानव जीवन में होने वाले अधिकांश संघट्ट, जैसे क्रिकेट की गेंद का बल्ले से टकराना और बिलियर्ड की गेंद का परस्पर टकराना, ये सब आपका क्या है? अप्रत्यास्थ संघट्ट है। इसके बाद आइए एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। एक ही सरल रेखा में गति करती हुई वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं, तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। माना दो पिंड एक दूसरे से टकराने पर इनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं। अब ये चित्र बना हुआ है A और B, दो आपके पिंड हैं A और B, जिसमें A का द्रव्यमान m1 और B का द्रव्यमान m2 है। प्रारंभ में इनका वेग u1 है A का और u2 है B का। इस प्रकार से टकराने से पूर्व इनका वेग दे रखा है, और टकराने के बाद दोनों कुछ समय के लिए मिलेंगे संघट्ट के समय। उसके बाद जब टकरा जाएंगे तो एक आगे चला जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से लिख लेंगे। एक सीधी रेखा में u1 u2, जहाँ पर u1 बड़ा है u2 से, गति करते हुए पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात इसका वेग v1 v2 हो जाता है। संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय सापेक्ष वेग u1 माइनस u2। संघट्ट के बाद पिंडों का कुल रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? संघट्ट से पहले रेखीय संवेग हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। संघट्ट के बाद पिंडों के दूर जाते समय संवेग v2 माइनस v1। संघट्ट के बाद कुल रेखीय संवेग पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसको हम निश्चित कह देते हैं, निश्चित रहता है, न कहीं घटता है न बढ़ता है। इस प्रकार से आपका ये निकल आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरह से आप समीकरण नंबर आपने क्या बना लिया? पहला बना लिया। संघट्ट से पूर्व पिंडों की कुल रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1
m2 u2 स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ये गतिज ऊर्जा प्रारंभ में मिल गई। संघट्ट के बाद पिंडों की कुल ऊर्जा 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो ये आपका संघट्ट के बाद का हो गया, वो संघट्ट के पहले का है। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो ऊर्जा के हम बराबर रख देंगे दोनों को। ऊर्जा इसमें संरक्षित रहती है, दोनों इससे बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करने के बाद ये वैल्यू आपका समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। समीकरण 3 में भाग लगाएंगे समीकरण 4 से, तो समीकरण 2 में समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर ये भाग दिया जाएगा। भाग देने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका निकल के आएगा u1 v1 बराबर u2 v2। इस तरह से u1 u2 माइनस का v2 माइनस v1। अतः पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों का संगठन से पूर्व निकट आते समय सापेक्ष संगठन के बाद पिंडों के दूर जाते समय सापेक्ष वेग के बराबर होता है। अतः समीकरण 3 से v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। ये क्या है आपका E की वैल्यू, जहाँ पर E प्रत्यावस्थान गुणांक है, जिसका मान पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ही होता है। इसके बाद आता है संघट्ट के पश्चात पिंडों का वेग क्या होगा। तो समीकरण 3 में v2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, m u1 माइनस v1 बराबर m2 u2 माइनस u1 माइनस u2 प्लस u1। तो इस तरह से निकाल लेंगे आप, यहाँ वैल्यू निकल के आएगी। तो v का मान आपका आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 2m2 u डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m। इस तरह से आपका ये निकल आएगा सूत्र। और इसके बाद है आपका समीकरण 4 में v1 का मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपका आ जाएगा v2 बराबर आ जाएगा ये वाला 2m1 u1 और m1 प्लस m2 m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से आपका समीकरण मिल जाएगा। इस समीकरण बन गया आपका 5। विशेष स्थितियों में जब कोई वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हो तो m1 बराबर m2 बराबर m। जब इस बराबर कर देंगे तो यहाँ वैल्यू u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 बराबर हो जाएगा 2mu अपॉन 2m। 2m से 2m कट जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से आपका निकल आता है। इसी तरह हम v1 का मान और v2 का मान निकाल चुके, इस तरह से निकाल लेंगे। धन्यवाद। अब कल मैं आपको अगला टॉपिक कराऊंगा।